ज्यादा डेढ़ होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और ये तुमने मेरी वार्डरोब किससे पूछकर यूज की है? इजाजत ली थी मुझसे मेरी कबर्ड में जाकर कपड़े निकाल कर पहनने की? वो शाहनवाज आ गए ऑफिस से? नहीं मैम, आज तो बहुत लेट आएंगे। ऐसा मैंने ये पूछना था कि आपने मेरी वॉच शाहनवाज को दे दी थी? बीबी आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? क्राइम है ये। तो फिर मैं और क्या करती सर? न खाना खाने के लिए पैसा, न सर छुपाने के लिए ठिकाना। कल से कुछ नहीं खाया सर मैंने। मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। आप जो भी समझ लीजिए, रखना तो आपको पड़ेगा यहाँ पर मुझे। तो आइए, मुझे मेरा कमरा दिखाइए। हेलो मामा। देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। अब क्या हो गया मामा? मैंने एक फरीन नामी मुसीबत से जान छुड़ाई नहीं थी अभी कि दूसरी गले पड़ गई। अब वो कौन है? अरे मुझे क्या पता, शाहनवाज पता नहीं किस राह चलती लड़की को उठा के घर पे ले आया। अरे मामा, आपके सामने कौन टिक सकता है भला? परी तो क्या, आपने उस बेचारे की बीवी तक को उखाड़ फेंका। चुप करो, क्या बकवास कर रही हो? मेरा तो सिर्फ मतलब ये था कि औरों की तरह इस लड़की को भी निकलवा दीजिए साजिश करके। भाई छोड़ो, इसको मैं निकलवा दूंगी, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करो और शाहनवाज का भरपूर तरीके से दिल जीत लो बस। मगर ये लड़की राह चलती लड़की है कौन? दफा करो इसे, बस तुम यहाँ पर जल्दी पहुँचो। ओके मामा, बाय। ओके, गुड बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा दिया तुमने मुझे। हालांकि आपको मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम तो सो चुकी थी। छुप छुप कर बातें सुनते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ा मजा आता है, और कभी कभार तो बड़े काम की बातें हाथ लग जाती हैं, है ना? अच्छा, तो क्या सुना तुमने? कुछ खास नहीं। आप कह रही थी कि उसे दफा कर दो, और शायद आप किसी को बुला रही थी। देखो मेरी बात सुनो, इस घर में एटिकेट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, लिहाजा नेक्स्ट टाइम कहीं भी तुमने जाना आना हो तो तुमने नॉक करना है और इजाजत देनी है, समझी? वैसे आप भी थोड़ा ख्याल रखा करें, जब कोई प्राइवेट बात करने लगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया करें, या फिर ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि कोई सो रहा है या फिर कच्ची नींद में है। अस्सलामुअलैकुम मालिक काका। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? हाँ, मैं मेहमान हूँ। अब हाँ, आपकी जो है बेगम साहबा थी ना, उनकी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। वैसे मालिक काका, आपकी बेगम साहिबा मरी कैसे थी, कुछ पता है आपको? सुना था एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वैसे मालिक काका, आपके साहब ने उनकी तदफीन से पहले उनको पोस्टमार्टम करवाया था? क्या क्या करवाया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मगर जब आप उनकी इतनी पक्की सहेली थी तो आपको नहीं पता था? अब वो दरअसल मैं मुल्क से बाहर थी ना,
बस अभी पाकिस्तान वापस आई हूँ, तो फिर आपके साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि होटल में क्यों ठहरूं, सहेली का इतना बड़ा घर जो है। जी जी माशाल्लाह, लेकिन इतना बड़ा घर है, आप पे अकेले का रहने से कमी थोड़ी ना पड़ेगी। बिल्कुल। वैसे मालिक आका, एक बात तो बताएं। जी वो जिप्सी मैडम ने हमें किसी से बात करने के लिए मना किया हुआ, लिहाजा आपने जो कुछ भी पूछना है जिप्सी मैडम से पूछना। अरे मैं तो बस आपका नाम पूछ रही थी, नहीं बताना, ना बताएं। अब्दुल कय्यूम नाम है मेरा, वैसे सब मुझे मालिक काका कहते हैं। मालिक आका, जो सवाल मैंने आपसे किए वो आप जिप्सी आंटी को मत बताइएगा, खामखा में ऐसे ही आपको डांट पड़ जाएगी, है ना? जी ठीक है, पर आप भी नहीं बताइएगा। ठीक है मालिक आका। कि क्या बेहुदा हरकत है? बेहुदा? आंटी जी, ऐसी क्या हरकत की मैंने? देखो, यहाँ सारे नौकर मेरे अंडर काम करते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे आके मुसाफा तक करे, और तुम आकर लिपट गई। मेरी प्यारी आंटी जी, मैंने इतनी मोहब्बत से आपको गले लगाया था, और आपने मुझे मेरी औकात ही याद दिला दी। कीप डिस्टेंस फॉर नेक्स्ट टाइम। और मैं मुलाजिमों को ना मुंह लगाना पसंद नहीं करती। और आप यहाँ क्या है? सॉरी। तुम इतनी सुबह जाग कैसे गई? मैं तो रोज सुबह जागती हूँ, बस अभी तो किचन में मैं नाश्ते के चक्कर में आई थी। वो क्या है कि माँ नहीं है ना मेरी, बस आपको देखा तो माँ याद आ गई, बस इसीलिए तो। अच्छा सुनो, फ्रिज में फ्रूट्स रखे हैं, फ्रेश जूस बनाओ। मैं नीम गर्म पानी शाहनवाज साहब को देकर आती हूँ, क्योंकि वो नहार मुँह नीम गर्म पानी पीते हैं। अगर तुम चालाक हो ना जिप्सी डियर, तो मैं खतरनाक हूँ। चलो जूस बनाते हैं। अच्छा, शुक्रिया। सर, पिछले 5 सालों में आपने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, जिस तरह उस राह चलती लड़की के लिए कल रात की। आपने भी तो हमेशा ख्याल रखा है कि मुझे क्या चीज़ पसंद आएगी और क्या काम पसंद नहीं आएगा। सर, एक अजनबी जवान लड़की को इस तरह बिना छानबीन किए अपने घर में रखना, ये भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। जिप्सी आंटी, जिप्सी आंटी, पता नहीं ये जिप्सी आंटी भी कहाँ चली जाती हैं। जिप्सी आंटी, जूस लाई थी मैं। लगता है हैवी माल इसमें है।
खानी? ये थोड़ा नया लग रहा है, नाप थोड़ा ठीक नहीं है, मगर चलेगा। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पे आया है कि आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया। एक लड़की ज़ात है, जख्मी है, बेसहारा। आपने भी एक कॉल करना मुनासिब नहीं समझा मुझे। सर ये मुझसे गलती हो गई। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको जूस। आई एम सॉरी सर, वो मैं इनको बताना भूल गई थी कि आप वॉक से आने के बाद जूस पीते हैं। ओह, आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं है, अगर मिस फौजिया ले आई हैं तो आज रूटीन से हटके कोई काम कर लेते हैं। शुक्रिया मिस फौजिया। रात को नींद कैसी आई मिस फौजिया आपको? जी ठीक है सर, मैं आपको शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। आप जैसे अच्छे लोगों को देखकर यह एहसास होता है कि अल्लाह ताला ज़मीन पर रहने वालों की ज़रूर मदद करता है। असल में फौजिया सर इस तरह सबकी मदद करते हैं और इस तरह से फजूल में तारीफ़ें सुनने का सर को कोई शौक़ नहीं है। ठीक है, किचन में काम है बहुत सारे, मैं आपको बता कर आई थी, तो जाइए कीजिए। मिस फौजिया आप जिप्सी की बातों पे मत जाएं, ये बहुत अच्छी खातून है, आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी। रख ही रही है ना सर, कल से मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा है इन्होंने। ये देखिए ना, मुझे इन्होंने अपने पुराने कपड़े भी दिए पहनने के लिए। इस परी का तो कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। कमबख्त ने मेरा नया सूट पहन लिया और पुराना कह रही है। जिप्सी, आपने इनको नए कपड़े दिलवाने इनके नाप के, ठीक है? जी सर, वो मुझे दिलवाने थे इनको। चलो फौजिया, हम चल के नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद तुम्हें कपड़े भी दिलाने हैं, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें भी दिलानी है ना? सर इन ऐसा नाप के बदले। फौजिया, सर के पास इन फजूल बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ठीक है? सर इजाज़त है। ठीक ठीक है, आप। आंटी छोड़े। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये हरकत करने की? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था जूस बनाकर रखो, ये नहीं कहा था कि जूस बनाकर कमरे में ले आओ। मैं तो अपनी तरफ से सोच रही थी कहाँ वापस आएंगी जूस लेकर, दोबारा जाएंगी। और वैसे मैं डायरेक्ट कमरे में नहीं घुसी थी, सबसे पहले नॉक किया था, इजाज़त लेकर फिर अंदर गई थी। शट अप, ज़्यादा डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये तुमने मेरी वार्डरोब किससे पूछकर यूज़ की है? इजाज़त ली थी मुझसे मेरी कबर्ड में जाकर कपड़े निकाल कर पहनने की? आपकी तारीफ भी की थी मैंने शाहनवाज के सामने। ओह शाहनवाज, तुम उनका नाम ले रही हो? आप भी तो उनकी पीठ के पीछे उनका नाम लेकर ही पुकारती हैं, बस मुंह पर सर सर कह देती हैं। इसी तरह मैं भी कह दिया करूंगी। अपना मुंह बंद रखो। 24 घंटे हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए, तुम मेरी बराबरी करोगी? फोन अटेंड कर ले आप पहले, मेरा क्या है, मेरी क्लास बाद में ले लीजिएगा। जाओ जाके किचन में नाश्ता बनाओ।
हाँ मैडम वो मिस फरी है। फरी, उसे कह दो कि घर पे कोई नहीं है, रुकने मत देना, फौरन भेज दो। ये फरी कौन है? तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ, अगर यहाँ पर रहना है तो अपनी आंखें, अपना मुंह और अपने कान बंद रखना। तो ऐसे। ओके आंटी। अब बात सुनो, ये ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करना, मैडम कहा करो। जाओ यहाँ से। ठीक है। इस फरी का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आज इतनी सुबह सुबह आ गई तो मुलाकात हो जाएगी। चली गई? हाँ अभी चले गया है। हाँ रेहान, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे कॉल ना करना। मौका मिलने पर मैं खुद तुम्हें कॉल कर लिया करूंगा। मौके की ऐसी की तैसी। कल से तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए और एक बार भी मेरा नहीं पूछा तुमने। छोटी बच्ची हो क्या तुम, जिसको पहली मर्तबा स्कूल दाखिल करा के आया हूँ? देखो रेहान, तमीज से बात करो मेरे साथ। पहले इस जिप्सी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही कह दिया था जिप्सी तुम्हें लोहे की चने साबित होगी, और तुम पहले दिन ही हार गई। हारती है मेरी जूती, दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं उस मक्कार औरत का। मैं तो समझा कि तुमने जिप्सी से आजिज आके मुझे फोन किया है। नहीं, दरअसल यहाँ आते ही मेरे हाथ एक तुर्क का पता लगा है। मतलब कि एक तीर से मैं एक शिकार करने आई थी यहाँ, लेकिन अब जो हिंट मिला है मुझे, उससे तो मुझे साफ लग रहा है कि शाहनवाज के साथ साथ हम उस जिप्सी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। फोन पे इस किस्म की बातें मत करो। मगर मुझे तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा फिर एक काम करो, तुम जिप्सी से बोलो कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, जिसके लिए बाहर जाना है, और तुम मुझे ऑफिस के आसपास आके नहीं मिलो, मैं वहीं मिलता हूँ तुम्हें। कुछ ही देर पहले शाहनवाज और जिप्सी की मेरे कपड़ों की शॉपिंग के बारे में बात हुई थी। ऐसा करती हूँ, मैं उसी बहाने से बाहर निकल आती हूँ। कैसा? ओके बाय। और सुनो, कॉल ऑप्शन से मेरा नंबर डिलीट कर देना, रिकॉर्ड में ना रहे। अब तो मुझे तैरना मत सिखाओ। अच्छा हुआ मैडम आप मिल गई। यहाँ लंच और डिनर का क्या टाइम होता है? ये तुमने कपड़े क्यों तब्दील किए? सुबह से ही तो आपको कह रही हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपने कपड़े लेकर आऊँ, लेकिन आप हैं कि पैसे ही नहीं दे रही। जब मेरे कपड़े पहन ही रही हो तो पहनो। शायद आपने गौर से सुना नहीं, सर ने सुबह ही कहा था कि नए कपड़ों के लिए कुछ पैसे दें। मैं अपने कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें लेकर आती हूँ। हाँ तो ठीक है, 2-3 दिन में ग्रोसरी के लिए जाऊंगी, तब साथ चल लेना और तभी ले लेना। ये कौन है? हादिया? हाय जिप्सी। ये अंदर कैसे आ गई? हेलो मिस फरीन। अच्छा
तो ये है फरी। मुझे चौकीदार ने बताया था कि आप सुबह आई थी। असल में हम लोग घर पर नहीं थे। मैंने उसको बहुत डांटा कि आपको बिठाया क्यों नहीं उसने बुला कर। वो शाहनवाज आ गए ऑफिस से? नहीं मैम, आज तो वो बहुत लेट आएंगे। ऐसा मैंने ये पूछना था कि आपने मेरी वॉच शाहनवाज को दे दी थी? आप खुद ही तो उनके बेडरूम में साइड टेबल पर रख कर गई थी और मुझे थोड़ी कहा था आपने कि उनको देनी है। I mean, आपने बताया था ना कि मैं लाई हूँ। ऑफ कोर्स मिस फरी, आखिर आप इतना प्यार करती हैं उनसे तो मैं उन्हें क्यों नहीं बताऊंगी। और हमेशा के तोहफों की तरह मैंने आपके इस तोहफे के बारे में भी उनको बताया था। फिर क्या कहा उन्होंने? मैम, मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता अगले दिन वो घड़ी वहाँ नहीं थी। क्यों? क्या इस बारे में उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मगर ये क्या कम है कि उन्होंने मेरा ये तोहफा पिछले तोहफों की तरह कहीं डस्टबिन में तो नहीं फेंक दिया? तोहफे कौन डस्टबिन में फेंकते हैं भला? डोंट इंटरप्ट। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। ओके मैडम। ये कौन है? मैडम, वो नई मुलाजमा रखी है मैंने। तेरी तो मैं ऐसी मालकिन निकालूंगी ना। अच्छा, मैं ये फूल शाहनवाज के रूम में सजाना चाहती हूँ। वो मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं। जब से मैंने सर को बताया था ना आपकी घड़ी वाला मामला, तो उसके बाद से सर अपना रूम लॉक करके जाने लगे। ओह अच्छा, फिर मैं यही रख देती हूँ और मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे आप जा रही हैं? आप रुके ना, कुछ चाय पानी कॉफ़ी कुछ तो लें और सर से मिलके जाएं। इनफैक्ट नहीं, मालूम नहीं वो कब आएंगे, मगर अगर आप मुझे उनका ऑफिस का नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर दे दें तो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है। और मैंने भी तो कितनी बार आपको बताया कि सर ने दोनों चीज़ों के लिए मना कर दिया है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। शिव, खुदा हाफिज़।